नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 एफएम रेडियो ओमनी और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त आरजे शालिनी। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज नर्सेस डे है और इस खास मौके पर हमारे शो सखी संगिनी में हमारे साथ एक प्रेरणादायक महिला मैं कहना चाहूँगी जो कि एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं और अपने समर्पण और सेवा भावना से हर किसी के दिल को जीत रही हैं। तो इसलिए हम सभी मिलकर स्वागत करना चाहेंगे मैम आपका इस शो पर। जी मैम, नमस्ते। और सबसे पहले शुरुआत में जानना चाहेंगे दीपिका मैम से कि हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने सीएचओ बनने का सफ़र कैसे शुरू किया। जी मैम, मैंने लखनऊ से पढ़ाई की है। वहाँ से मतलब नर्सिंग कंप्लीट करके मैं प्राइवेट में भी 4-5 साल तक मैंने वर्क किया है। उसके बाद वैकेंसी आई थी, मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर ट्रेनिंग चली 4 महीने की, फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद हमारी पोस्टिंग यही हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है, सदर ब्लॉक में, बस्ती में ही, और मडटिया ब्लॉक में और जखनी में कार्यरत हूँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। जी, और ये तो रही मैम की बातें, लेकिन अब मैम मैं जानना चाहूँगी कि जैसे बिल्कुल मैम आपने ये तो बता दिया कि अभी आप कार्यरत कहाँ हैं और किस तरह से कार्य कर रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक सीएचओ के रूप में आपके रोज़मर्रा के काम क्या क्या होते हैं और कोई ऐसा अनुभव जो आपको हमेशा के लिए याद रह गया हो इस सफ़र के दरमियान। बहुत सारी चीज़ें हैं। पेशेंट वहाँ पे आते हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी वीक होती है, जो मरीज जिनको नहीं जानकारी है कि हमारे गवर्नमेंट में कितनी सारी सुविधाएं हैं कि जो हमें फ्री में मिलती हैं, हम जाके वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको अपेंडिक्स था, तो वो प्राइवेट में कहीं ऑपरेशन करने जा रही थी। फिर वो बहुत परेशान थी, लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो बहुत ड्रिंकर था। तो वो पेशेंट मेरे पास आई तो उसने मुझे बताया, तो मैंने बोला क्यों तुम जाओगी प्राइवेट में कराने के लिए, तुम्हारे पास पैसे की भी प्रॉब्लम है, तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ। तो बोली कि मतलब वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो हमने मतलब सर से कांटेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय तिवारी हैं, उनसे कांटेक्ट करके मैंने उस पेशेंट को भेजा। उसने वहाँ जाके ऑपरेशन भी कराया, सारी चीज, फिर उसने लाके मुझे मिठाई भी खिलाई। ये वो खुशी का वो पल कि मैम मेरा जो इतना सारा पैसा लगना था वो आपने बताया, तो मैंने जाके दिखा भी लिया और सीजर भी कराया, और टाइम टू टाइम वो कॉल भी करती थी मेरे पास। अरे वाह। तो ऐसे जब मौके आते हैं हमारे प्रोफेशनल लाइफ में तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, खुशी का एहसास कराते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैम आपने मुझे भी थोड़ी देर पहले बताया कि आप एक माँ भी हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि दीपिका मैम की बात अगर किया जाए तो एक माँ की जिम्मेदारी वो कैसे निभाती हैं, उस रोल को कैसे देखती हैं अपने काम के साथ। मैम काम तो जब तक ड्यूटी पे हूँ तब तक ड्यूटी है, जब घर पे आ जाती हूँ तो अपने बच्चों के हिसाब से जो उनके लिए चीजें जरूरी हैं वही चीजें करती हूँ। तुरंत ये नहीं है कि हाँ लेटना आराम करना, नहीं, बच्चों को भूख लगी है उनको खिलाना पिलाना, फिर उनका होमवर्क, डेली डायरी। पहले मेरा काम यही होता है, जैसे ही पहुंची डायरी चेक करती हूँ मैं अपने बच्चों की कि डायरी में क्या होमवर्क मिला है, मुझे उस हिसाब से रिटन वर्क में कितना टाइम देना है, ओरल में कितना देना है, वो मेरी डेली रूटीन है। कितने बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे मैम। नाम जानना? एक मानस, एक तेजस। हाँ। एक मेरा बेटा 10 साल कंप्लीट है और एक 6 ईयर कंप्लीट है। अच्छा, मम्मी से बात हो रही है तो जानना चाहूंगी कौन शैतान है सबसे ज्यादा? छोटा वाला बहुत शैतान है मैम। वैसे ये छोटे वाले भी देखेंगे, लेकिन मैं कहूंगी मम्मा तो जब आप शैतानी करेंगे तभी बोलती हैं, तो शिकायत का मौका मत दीजिएगा आगे से। और मैम ने जैसे कहा कि मैनेज करती हैं और माँ होना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, कि हमारे श्रोताओं के लिए कोई हेल्थ टिप्स आप देना चाहेंगी? देखिए मैम, सबसे ज्यादा जरूरी आज के टाइम पे है डाइट। बिल्कुल, बाहर की चीजें जो फास्ट फूड है वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्थ पे इफेक्ट कर रही हैं। अपने आहार इसीलिए हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना। बाहर की चीजें तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो आप घर पे ही बना के, हाँ नहीं हो पाता है, इसी वजह से प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। बच्चे हैं मैगी खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से पेट में भी प्रॉब्लम है। मैं नहीं देती हूँ अपने बच्चों को बाहर की चीजें, मैं घर पे ही बनाती हूँ, टिफिन में भी जो भी था। मैं कभी 4-6 महीने एक बार में कभी मैगी, अगर मेरे बच्चे बहुत जिद किए तो मैं बनाती हूँ, अदरवाइज नहीं देती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि ये उनके सेहत के लिए जो चीजें नहीं है वो नहीं देना चाहिए, और मैं खुद भी नहीं खाती उस चीज को। जब मैं बाहर की चीजें नहीं लूंगी। सॉरी मैम, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको, ये बहुत जरूरी होता है। कहते हैं बच्चे सारी बातें जो होती हैं सबसे पहले देख के ही सीखते हैं। तो जब मैम ने कहा कि मैं खुद नहीं करती हूँ, यानी खुद मैगी की तरफ नहीं आकर्षित होती हूँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि पहले आपको खुद पे कंट्रोल करना होगा। बहुत ज्यादा जरूरी है बाहर की चीजें। मतलब अब आज की पीढ़ी है जो
आगे बढ़ रही है और आगे जा रहे हैं बच्चों पे, अगर वो अपनी डाइट पे नहीं ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा मोटापा हो गया, और सारे बच्चों को अस्थमा, मोटापा की वजह से अस्थमा होने लगता है। वो पहले तो लगता है बच्चा बहुत हेल्दी है, बहुत स्वस्थ है, लेकिन बाद में जाके वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने लगता है। और दूसरी बीमारी में जैसे डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, आजकल देखिए हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और ये सब सबसे ज्यादा जो हमारा आहार है, जो हम खा पी रहे हैं, उसी वजह से सारी चीजें उल्टा सीधा जो ये लाइफस्टाइल है, मतलब कि 10 बजे तक सोना है, टाइम से उठना नहीं है, सारी चीजें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी वही है। तो बहुत ही अच्छा हेल्थ टिप दिया है मैम ने आपको। और हाँ, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ऐसा मत सोचना कि शालिनी मैम सारी चीजें मना कर रही है, मैम भी बोल रही हूँ। वैसे मैम भी नहीं बोल रही हैं, एक्चुअली आप सभी को खुद से अपना ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का, कि ये जरूरी है। मैम, अब मैं अपनी बातों को, यानी सवाल एक दूसरा है मेरे मन में कि हम नर्सेस डे के अवसर पर आज उपस्थित हुए हैं, तो आप उनको, यानी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैम, नर्सेस डे जो मनाया जाता है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। हम पूरे साल तो काम करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब हम नर्सेस डे मनाते हैं तो एक बात खुद को जो है रिमाइंड करने के लिए कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उनके अंदर किस वजह से उन्होंने किया, कितना मतलब पेशेंस रख के चीजें की, और कितना मतलब उनके अंदर डेडिकेशन था लोगों की सेवा करने का। तो हम एक बार उनकी जो हिस्ट्री है वो एक याद करते हैं, नर्सेस डे के रूप में मनाते हैं, जिससे हमें रिमाइंड होता है कि हाँ, हमें कैसे और आगे चलना है। इसलिए हर बार एक होता है ना कि अपडेट होना, तो हर साल एक नर्सेस डे के रूप में हम खुद को अपडेट करते हैं। बहुत ही अच्छी बात मैम आपने कहा। और मैं देख रही हूँ कि कॉल भी आ रहा है आपका, हालांकि बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, लेकिन समय इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर कभी किसी नए प्रोग्राम में ज़रूर आपसे जुड़ूंगी। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए।